हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और साइलैब की वीडियो के साथ आए हैं और ये साइलैब की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे की वीडियोस के लिए भी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइलैब के कुछ बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में और साइलैब के कुछ बेसिक सिंटैक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के लिए उसके सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज की वीडियो में मैं में सिंटैक्स वगैरह बताऊंगा और डाटा टाइप्स बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखते रहें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आ सके। और साथ ही साथ इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं साइलैब के ऊपर, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जरूर जाकर देखें और उसके बाद इस वीडियो पर फिर से कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा टाइप्स की। तो ये देखिए, ये कंसोल है, आपको पता ही है, और ये वेरिएबल ब्राउजर है। इन सब के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं डिटेल में। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर डाटा टाइप्स होते क्या हैं। अगर आपने कोई और लैंग्वेज करी है तो आपको पता ही होगा कि डाटा टाइप्स होते क्या है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको कुछ डाटा टाइप देते हैं कि उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी। जैसे कि इंट टाइप का होगा तो उसमें इंट टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, इंट मतलब इंटीजर। फ्लोट में या डबल में होगा तो उसमें सारे रियल नंबर्स टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, और स्ट्रिंग में होगा तो उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पर भी सेम डाटा टाइप्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, मैं डिफरेंस बताता हूँ। जब आप सी प्लस प्लस यूज करते हैं तो वहां पर लिखते हैं इंट ए, कैर बी, तो वहां पर हम डिक्लेयर कर सकते हैं डेफिनेशन से पहले। गौर से सुनिएगा, डिक्लेयर कर सकते हैं डेफिनेशन से पहले, लेकिन यहाँ साइलैब में हम डिक्लेयर नहीं कर सकते डेफिनेशन से पहले। लाइक आई कांट राइट इंट ए, तो ये हमें क्या दिखाएगा कि फंक्शन नॉट डिफाइंड फॉर गिवन आर्गुमेंट टाइप। और डबल ए, क्योंकि इंट नहीं होता है, इंट 8 होता है, तो डबल ए लिखता हूं तो रॉन्ग टाइप ऑफ इनपुट आर्गुमेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये दिखाएगा रॉन्ग टाइप ऑफ इनपुट आर्गुमेंट्स। सो ये बहुत ही अच्छी बात है इसमें, और थोड़ा ड्रॉबैक भी है कि आप इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते डेफिनेशन से पहले। तो आपको क्या करना होगा, आपको वैल्यू इनिशियलाइज करवानी होगी वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करते टाइम। जैसे मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 4। अब यहाँ पर मैंने 4 लिखा, तो भैया इसको तो पता है नहीं 4 क्या है, इंटीजर है या डबल है, क्योंकि इंटीजर और डबल आपको पता ही है कि डबल रियल नंबर्स में आते हैं, लेकिन इंटीजर में खाली इंटीजर आते हैं। तो जो इंटीजर है वो एक सबसेट है डबल का। तो यहाँ पर अब ये 4 है, हमको पता नहीं है कि कंपाइलर को कि ये डबल का है या इंटीजर का है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है, बाय डिफॉल्ट जो अंदर लेता है ये वेरिएबल को, वो लेता है डबल टाइप में। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 एंटर करा और इसकी जो वैल्यू शो कर रहा है वो शो करा 4 पॉइंट। तो आप वेरिएबल ब्राउजर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू ए है और यहाँ पे जो टाइप आ रहा है वो आ रहा है डबल। देख सकते हैं आप, डबल टाइप। तो जो हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट टाइप होता है वो इस वेरिएबल का होता है डबल। बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होगा, डबल। तो ये पॉइंट जो शो हो रहा है ये पॉइंट है बेसिकली, ये आप इसको डॉट मत समझिए, ये पॉइंट है 4.0 या 4.5। तो ये क्या डबल क्या शो हो रहा है, डबल। तो बाय डिफॉल्ट टाइप कौन सा है, डबल। अगर हम लिखते हैं 7.89 तो ये एक्सेप्ट कर लेगा डबल में ही, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने लिखा सी इक्वल टू हेलो, तो अब हमने क्या दिया, स्ट्रिंग दिया। तो अब इसने ये वैल्यू स्ट्रिंग ही कंसीडर की, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रिंग होता है उसका कोई सबसेट नहीं होता, मतलब यहाँ पे कैरेक्टर नहीं होता है, ये स्ट्रिंग ही होती है। तो इसलिए स्ट्रिंग अकेला है। लेकिन जब आप हम इंटीजर डबल की बात करते हैं तो इंटीजर जो है वो सबसेट है डबल का, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट टाइप क्या रखता है, डबल को रखता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो चुकी है, तो यहाँ पे वेरिएबल स्टोर हो चुके हैं। यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर वेरिएबल स्टोर हो जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंगल वैल्यू है 4, 7.89, लेकिन यहाँ 1x1 आ रहा है। इस 1x1 का क्या मतलब है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये मैट्रिक्स में डील करता है। जब आप इस पर डबल टैप करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मैट्रिक्स शो हो जाएगी, जिसके मैट्रिक्स के 1 रो और 1 कॉलम पे ये हेलो दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, हेलो 1 रो पे और 1 कॉलम पे। तो ये देखिए आप,
तो यही है वो मैट्रिक्स में जो डील करता है स्ट्रिंग को, इसने लिखा है 1 रो और 1 कॉलम पे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये देखिए अब विंडो भर चुकी है, तो हमें विंडो को कैसे क्लियर करेंगे, तो उसके लिए कमांड होती है CLC। जैसे ही आप CLC लिखेंगे तो कंसोल क्लियर हो जाएगा, तो यस कर दीजिए। अब मेरे पास इतने सारे वेरिएबल आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल भी क्लियर हो जाए, हमारी मेमोरी, हमारा काम हो गया A और B और C का। अब हम नए वेरिएबल क्रिएट करेंगे DEF, लेकिन इसके बाद इन वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि पहली लैंग्वेजेस होती है वहां पर वेरिएबल स्कोप में डिफाइन होता है, तो जितना स्कोप होगा उतना उसके बाद ही वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन हम यहाँ वेरिएबल अपने हिसाब से डिक्लेयर और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे अब मैंने लिखा क्लियर, यहाँ पर कमांड होती है उसके लिए क्लियर ए। जब मैं क्लियर ए करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर वेरिएबल गायब हो चुका है। गायब मतलब वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ लिखूंगा क्लियर, तो ये क्या करेगा, कंप्लीट सभी वेरिएबल्स को क्लियर कर देगा, सभी वेरिएबल्स को। तो देखा, तो इसने सभी वेरिएबल्स की मेमोरी क्लीन कर दी क्लियर करते ही। तो ये काम करता है, क्लियर सभी वेरिएबल्स की मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम अगर कंसोल में लिखें सपोज 5 into 6, तो मैंने कोई ऑपरेशन कराया, तो आपको पता ही है कि ये कंसोल है, तो ये इसका रिजल्ट दे देगा 30। तो उस 30 के लिए इसने क्या किया, एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया, जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, डबल। तो आंसर नाम का वेरिएबल ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, उसके अंदर वैल्यू लिखता है 30। अब मैंने लिखा 6/3, तो 6/3 लिखते ही ये उसी आंसर में वैल्यू को अपडेट कर देगा, ये दोबारा नया वेरिएबल नहीं बनाएगा। तो और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, कि जैसे A=5 लिखा, तो यहाँ पर सेमी कॉलन की जरूरत नहीं होती, तो ये आपको कंसोल में दिखाएगा। लेकिन अगर आपने सेमी कॉलन लगा दिया है, तो इसका मतलब होगा कि ये अब कंसोल पे आपको वो वैल्यू नहीं दिखाएगा। A=5, इसने A की वैल्यू बना दी, और वहां पर 5, A=7 कर देता हूं मैं, ये मैंने दोबारा 7 लिख दिया। तो ये देखिए वैल्यू तो इसने अपडेट कर दी A की वैल्यू 7, लेकिन इसने वो चीज कंसोल पे नहीं दिखाई। तो ये सेमी कॉलन खाली उसको कंसोल पर ना दिखाने के लिए यूज होता है। बाकी ये सिंटैक्स में आप कॉलन यूज भी कर सकते हो और इस कॉलन को नहीं भी यूज कर सकते। अब हम बात करते हैं इंट डेटा टाइप्स की। तो यहाँ पर इंट डेटा टाइप्स डिपेंडिंग ऑन मेमोरी 8 टाइप के होते हैं। 8 टाइप्स कौन कौन से हैं, तो मैं बता देता हूँ। इंट 8, इंट 16, इंट 32, इंट 64। अब उनके साथ अनसाइंड, यू मतलब अनसाइंड, और यू इंट 8, यू इंट 16, और यू इंट 32, और यू इंट 64। तो ये कितने हो गए, 8 टाइप्स के। अब भैया इन 8, 16, 32 का क्या मतलब है, तो इन 8, 16, 32 और 64 का मतलब है बिट्स, ये है बिट्स, और इस यू का मतलब है अनसाइंड। तो ये अनसाइंड इंट 8 बिट्स, ये है इंट 8 बिट्स। तो अनसाइंड का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। इंट 8 का मतलब है कि वो 8 बिट्स के अंदर यूज करेगा मेमोरी को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को रखने के लिए। लेकिन यू इंट 8 का मतलब है वो खाली पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करेगा 8 बिट्स तक। तो इससे डिफरेंस क्या होता है, इससे रेंज बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें इंट 8 की, तो इंट 8 में कितनी तक वैल्यू स्टोर हो सकती है, 2 की पावर 7 तक। 2 की पावर 7 तक वैल्यू स्टोर हो सकती है। यानी कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 128 तक। 128 पॉजिटिव में और 128 नेगेटिव में। यानी लास्ट बिट क्या होता है, इसका एक रिजर्व होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने के लिए। यानी कि अगर 0 और 1 होगा, वो उसी हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करेगा। तो 128 वैल्यूज पॉजिटिव में और 128 वैल्यूज नेगेटिव में ये दिखा सकता है। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, -128 टू +127। अब अगर हमने उसके बाद +128 लिखा, क्या कर देगा ये उसको, और हमने लिया है इंट 8, तो क्या कर देगा, उसको रोटेट कर देगा और वापस कहां पे आ जाएगा, -128 तक। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए जैसे कि मैं लिखता हूं इंट 8, उसके अंदर मैं वैल्यू डिफाइन करता हूं 128, तो इसकी वैल्यू कितनी देगा, -128। यानी कि ये एक तरह से सर्कुलर हो गया, सर्कुलर हो गया। तो यहाँ पे अगर सपोज आपकी -128 है और यहाँ पर आपकी 127 है, तो 127 के बाद कहाँ पे आएगा वापस, -128। उसी हिसाब से अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ -129, तो ये कितनी वैल्यू शो कर देगा 127। तो ये सर्कुलर लूप की तरह काम करता है। अब इसकी वैल्यू कितनी डिफाइन हो गई -128 टू +127। अब भैया हमें पता है कि एक ऐसा नंबर है कि जहां पर माइनस वैल्यू हमें लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा वर्क है। तो मैं पहले CLC कर देता हूँ उसको। तो ऐसा वर्क है, तो हम वहां क्या लिखेंगे, वहां लिख देंगे हम u int 8 बिट्स तक का अगर है, तो इससे क्या होगा, इसकी रेंज डबल हो गई। 128 की जगह ये कितना हो गया 256। तो अब मैं जैसे 255 लिखता हूँ, तो ये 255 वैल्यू स्टोर कर लेगा। और उसके बाद क्या होगा 256 के बाद, ये फिर रोटेशन में चला जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो हमें कौन से डाटा टाइप्स यूज करने चाहिए, मेमोरी पे डिपेंड करता है। अगर हमें जरूरत है 8 बिट्स की, कि 7 बिट्स तक, यानी कि 128 तक नंबर है भाई, काम चल जाएगा, तो हम int 8 यूज करते हैं। और 256 तक है तो हम उसको u int 8 कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत नहीं है, और उसी हिसाब से हम आगे यूज कर सकते हैं। वैसे अगर हम जानना चाहें कि इंटरनली ये जो आपका सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो कैसे हमारा स्टोर करता है वैल्यू को, int टाइप की को, तो हम जान सकते हैं int टाइप से। तो वो भी एक नंबर से स्टोर करता है, कि जैसे हमने लिखा a, तो हमें जानना है कि int टाइप a कौन सा है, तो उसका नंबर आएगा 0। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो डबल है, तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं अलग अलग वैल्यू स्टोर करता हूँ int में, जैसे मैं लिखता हूँ int 8 4, और b में डाली हमने int 16 3, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आप यहाँ, c इक्वल टू int 32 6। तो अब अगर मैं लिखता हूं int टाइप a, तो वो वैल्यू देगा 1, b तो वो वैल्यू देगा 2, int टाइप c तो वैल्यू देगा वो 4। यानी कि आप देख सकते हैं ये बिट्स में आगे बढ़ता चला जाता है। तो int जो 8 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, int 16 की वैल्यू कितनी होती है 2, int 32 की वैल्यू कितनी होती है int 4। ये एक्चुअली कंपाइलर स्टोर करता है, तो अगर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो अगर मैं देता हूं d की वैल्यू int 32 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ओ सॉरी, दैट वाज int टाइप 4, क्योंकि अरे वो 32 है, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। अब हम देते हैं 64। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है वो वैल्यू जो है नंबर ऑफ बिट्स के अकॉर्डिंग आ रही है। तो ये देखिए, तो हमारे int 8 यानी कि 1 बाइट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, तो ये किसने, इसने कितनी वैल्यू स्टोर करी 1। 16 बिट यानी कि 2 बाइट, तो इसने कितनी वैल्यू स्टोर करी 2। 32 बिट यानी 4 बाइट, तो इसने कितनी वैल्यू स्टोर करी 4। 64 बिट यानी कि 8 बाइट, तो इसने वैल्यू कितनी स्टोर करी 8। तो ये थी आज के कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बताया, आज के कुछ बेसिक सिंटैक्स के बारे में जाना। एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, कि जो हमने इतनी कमांड लिखी है पीछे लास्ट तक की, तो वो हम कैसे देखेंगे, हम उसे देखेंगे एरो की से। जो आपके कीबोर्ड में एरो की होती है, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अब तक की जितनी भी कमांड मैंने लिखी है वो सारी कमांड ये दिखा देगा, और डाउन एरो की से ये उसके नीचे की कमांड दिखा देगा। तो आज की वीडियो में हमने इंट डाटा टाइप्स के बारे में जाने और कुछ बेसिक सिंटैक्स के बारे में जाना। आगे की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे की वीडियो में हम एरे, और एरे के बाद हम जानेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन कैसे करते हैं। आप देखेंगे एरे और मैट्रिक्स यहाँ पर सिंपली ऐसे डील होंगे जैसे कि आपके वेरिएबल डील होते हैं आपके अदर लैंग्वेजेस में, तो बहुत ही आसानी से डील होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।